सभी भाइयों और बहनों को नमस्कार। मेरा नाम मनोज चौहान है और मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे कि कल मैं यूट्यूब चैनल देख रहा था, धर्म की यात्रा, कन्हैया कुमार का वो एक यूट्यूब चैनल है जिसमें वो आध्यात्मिक लोगों के पास जाके उनके इंटरव्यू करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे कुछ ज्ञान की बातें करते हैं। तो कल की वीडियो में एक माता जी का वीडियो था जो माता जी राम कथा करती हैं। तो वो जाके उनसे कुछ सवाल जवाब करने लगे, जिसमें मुझे देख के अच्छा नहीं लगा। मुझको ऐसा लगा कि जैसे कि वो मतलब उनसे सवाल कर रहे थे कि आप यहाँ पे इतने मतलब सुविधाओं में रहते हो और भगवान की बातें करते हो, तो आप अपनी सुविधा तो छोड़ नहीं रहे, तो आप क्या लोगों को भगवान का मार्गदर्शन कराओगे या ज्ञान दोगे। मतलब इसका मतलब ये था बातों का। तो भाई कन्हैया कुमार जी, आप बहुत अच्छे हो, आप लोगों को भगवान के दर्शन करवाते हो, ठीक बात है। लेकिन इस तरह की बातें करके ना, जो लोग उनसे जुड़े हैं या उनके जैसे लोगों को या मतलब कथा वालों को या मतलब कुल मिलाकर उन जैसे टीचर्स जो हमें भगवान की तरफ ले जा रहे हैं या बता रहे हैं भगवान के बारे में, उनको पसंद करते हैं। क्योंकि हर किसी का दिमाग एक जैसा नहीं होता ना, सबका दिमाग अलग अलग है। अभी आप अपनी ही बताओ, आप इतने दिन से संतों के दर्शन कर रहे हो, संतों के पास जा रहे हो, अगर इतना त्याग आप उनसे बोल रहे थे कि आप कथा करते करते भी अभी तक आपको इतना मतलब ज्ञान नहीं हुआ कि आप ये सब छोड़ छाड़ के भगवान की तपस्या में जंगल में लग जाओ, मतलब आपकी बात का मतलब वही था मीनिंग। तो आप बताओ, आप तो इतने क्लोज से दर्शन करके आते हो, आप क्यों नहीं सब कुछ छोड़ छाड़ के अभी तक संतों के वहाँ चले गए। 1 मिनट का पता नहीं है, कम भरना पड़ जाए, लेकिन आपको चिंता है अगले 50 साल 100 साल की। यार घर कैसे होगा, वो कैसे होगा, मेरा कैसे होगा, मैं नहीं छोड़ पा रहा, मोह ही तो है। तो भाई इतनी बड़ी बड़ी बातें करना अलग बात होती है, प्रैक्टिकल करना अलग बात होती है, लेकिन इतने कलयुग के माहौल में अगर इस तरह के लोगों से भी जुड़ के, जैसे कल माता जी थी, माता जी जैसे लोगों से भी जुड़ के अगर लोग भगवान की तरफ आकर्षित होते हैं, भगवान की बात सुनते हैं इस कलयुग में, तो वही बहुत बड़ी बात है। तो अपने इस तरह के क्वेश्चन से उन लोगों की आप श्रद्धा मत तोड़ो जो जंगलों में तो जा नहीं सकते, जंगल बोलते ही वो भाग जाएंगे, कहेंगे हमें नहीं करना, मैं ऐसे ठीक है भाई। क्योंकि इतने तपस्वी भी होते, इतने पुण्य होते, तो ये नौबत ही नहीं आती कि वो परेशान होते या वो शांति मांगते। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसे अगर क्वेश्चन करोगे, ऐसे उनका मनोबल गिराओगे और ऐसे मतलब आप जो चीज़ वो नहीं देखना चाहते उनको मत देखने दो ना आप। सीधी सी बात यही है, मत देखने दो। भगवान के भाई देखो, भगवान के वर्ड है ये, भगवान ने वादा किया हुआ है कि इस कलयुग के अंदर अगर आप मेरे लिए एक कदम चलोगे तो अगले 1000 कदम मैं आपके लिए चल के आऊँगा और आपको ठीक करूँगा, आपको उठा लूँगा, मतलब आपकी मैं रक्षा करूँगा। तो भाई भगवान की बात सुन के तो भगवान पे छोड़ो ना ये सब। आप क्यों बोलते हो कि जी आप तपस्या नहीं करे, आप ये सब कर रहे हो। भैया उनकी किस्मत है, उनको ये लग्जरी मिली हुई है, उनकी किस्मत है। कर तो वो अच्छा काम ही रहे हैं ना, उनसे तो अच्छे ही है ना जो लोग शराब की बातें करते हैं, मांस की बातें करते हैं, लड़ाई झगड़े की बातें करते हैं या वैर विरोध की बातें करते हैं, उनसे तो बहुत अच्छा है ना। किसी को मिलाई तो रहे हैं ना, जुदा तो नहीं कर रहे किसी को। तो भाई जहाँ भी आप जाओ सबको अच्छे अच्छे बोलो, अच्छा हुआ भला हुआ, अच्छा हुआ भला हुआ। अब ऐसे अगर आप बोलोगे कि भाई आप लग्जरी में रह के भगवान की बातें कर रहे हो या इतने सुख सुविधा में रह के भगवान की बातें कर रहे हो, आप खुद तो ये सब सुख सुविधा छोड़ नहीं रहे, तो ऐसे तो यार आप भगवान कृष्ण को देखो, वो भी तो राजा महाराजा ही थे, हैं। तो ऐसे तो आप उनको ही बोलोगे कि भगवान जी आप तो इतने राजा महाराजा थे, आपके पास तो सब कुछ था, लेकिन फिर भी आप इतनी ज्ञान की बात कर रहे हो, खुद तो छोड़ते नहीं सब चीज़ें, है ना, है ना। बहुत सारे ऐसे देवी देवता है जो बहुत लग्जरी में रहते हैं, थे कथाओं के हिसाब से, हमें तो पता नहीं, खैर कथाओं के हिसाब से। तो आप तो उनको भी टारगेट कर दोगे कि जी आप जंगलों में जाकर रहो, तपस्या करो तो भगवान मानेंगे हम आपको, ऐसे भगवान नहीं मानेंगे। तो भाई पहले बात तो अपने आप को इम्प्रूव करो, अपने आप को इम्प्रूव करो। आपके सच है क्या, खुद तपस्या नहीं करोगे आप तो ऐसे उल्टे सीधे सवाल करते रहोगे जिनसे मतलब आपका अपना तो संतुष्टि होएगी, लेकिन हर किसी की संतुष्टि नहीं होगी। क्योंकि अगर सही बात होगी ना, सबको क्लिक करेगी, सब यस करेंगे। लेकिन कोई बनाई हुई मन धड़ंग बातें होती है जैसे कि ये, तो उसमें तो फिर देखो परेशानी ही है। जय श्री राम।